तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थैंक यू बोल दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 बहुत लोगों ने देखा, कमेंट भी किया, तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि कम से कम आप लोग हेल्प कर रहे हो सकता है आप ही लोगों के थ्रू ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम बच्चों को पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, हम पहले भी बोले थे। तो मेरी इसमें आप लोग हेल्प करते हो तो उसके लिए सबको थैंक यू पहले। तो और अगर इन केस मेरा कुछ भी चीज़ आप लोगों को ऐसा है कि जो हमने पढ़ाया हो आप लोग के समझ में नहीं आ रहा हो, या आप लोगों का कोई भी और भी डाउट हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई वहीं पे दे देंगे। ओके, तो पार्ट 1 में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन किया था। अब आते हैं हम पॉइंटिंग वाला करते हैं। पॉइंटिंग वाला बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसमें कुछ नहीं है, तो पहले करके देखते हैं। ठीक है, जैसा हम बोलते रहे वैसा करते रहिएगा, अपने आप देखिएगा आप लोगों का भी बनने लगेगा। ये क्वेश्चन आप चाहो तो वर्बली कर सकते हो, चाहो तो आप ट्री के थ्रू कर सकते हो। तो हम पहले बोलेंगे, आप लोग पहले ट्री के थ्रू करिएगा, तब आपका वर्बली ये कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें बोलना है इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, बताते हुए, दर्शाते हुए अब वुमेन सेज, ये वुमेन बोल रही है। तो जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तो जो पर्सन बोल रहा है रिलेशन आपको उससे ही स्टार्ट करना है। 100 में 99% आपका बैक से सॉल्व करने पे इजी होता है। 1% केस ऐसा होता है जो हो सकता है आपका स्टार्टिंग, हो सकता है एंडिंग, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका आंसर आए। तो करते हैं, देखो। वुमेन सेज, क्या बोली, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो उसके बाद हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। तो पहले स्टार्टिंग में ये जो भी इंट्रोडक्शन दे रहा है, कभी कभी बोल देता पार्क में मिले, पिकनिक गए, उसने उससे बोला, तो सब चीज भूल जाना। रिलेशन क्या बोल रहा है ये भी आप भूल जाना, सीधे आना जो पर्सन बोल रहा है उस पर। कौन बोल रहा है, तो ये वुमेन बोल रही है। क्या बोल रही है, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। सिर्फ आपको स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से आपका आंसर हो जाए। जो वुमेन बोल रही, कहीं ना कहीं आपका स्टार्टिंग पॉइंट माई है, योर्स है, इस टाइप का आपका गिवन ही रहेगा, तो वहीं से आप स्टार्ट करोगे। जैसे ये वुमेन बोल रही है, क्या बोल रही, माई फादर, तो यहाँ पे आ गई वुमेन। वुमेन के फादर यहाँ पे कर दे रहे, ये हो गई वुमेन, वुमेन के फादर। आप लोग फैमिली ट्री हमने इसके पार्ट 1 में बताया भी है कि कैसे करेंगे। फादर मदर ऊपर होगा, सन और डॉटर नीचे, जो जितना सीनियर मोस्ट है ना वो ऊपर ही रहता है, होता है ना। तो वुमेन के फादर, यहाँ आ गई वुमेन, वुमेन के फादर। ऑफ मीन्स होता है का, की, के। अगर लड़का है तो का हो जाएगा, लड़की है तो की हो जाएगा, है ना। तो वुमेन के फादर, फादर की, इनकी, ओनली डॉटर, एक ही डॉटर, एक ही डॉटर, इट मीन्स ये वुमेन अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। ये वुमेन इज मतलब है, ये वुमेन है, कौन है, कौन है, यहाँ हिज, हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैन को। तो ये मैन की वाइफ है, तो ये आ गया मैन, ये इसकी वाइफ हो गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज मैन, मैन का पूछ रहा है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। ये आदमी इस वुमेन का क्या हुआ, तो आंसर क्या है, हस्बैंड। तो ये आदमी उस वुमेन का हस्बैंड हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। आगे सारा चीज आप भूल जाना, जो पर्सन बोल रहा है उससे स्टार्ट करना। वर्बली हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, माई, वुमेन के फादर, ये वुमेन है, वुमेन के फादर, वुमेन के फादर की एक ही डॉटर, एक ही डॉटर, इट मीन्स ये वुमेन खुद, इज मतलब है, ये वुमेन है, कौन है, हिज वाइफ। हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैन को, ये इस मैन की वाइफ है। तो ये मैन है, इसकी वाइफ ये। तो बोल रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये आदमी इसका क्या हुआ, तो ये आदमी इसका हस्बैंड हुआ। अब उल्टा ना कर देना, वाइफ आंसर नहीं दे देना, ठीक है। तो हस्बैंड, खैर यहाँ पे तो सारा मेल ही है, तो आप उसके थ्रू आप कर ही लोगे, तो ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय, माया सेज ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन,
हाउ इज द बॉयज मदर रिलेटेड टू माया। तो इसमें क्या है, आगे का बोले सारा भूल जाओ, भूल जाते हैं। माया बोल रही है, रिलेशन माया से करते हैं। कहाँ है, हमने आपको बोला कहीं ना कहीं माई और योर्स आपका गिवन ही रहेगा जहाँ से आप स्टार्ट करो। तो इसके क्या है, माया के ग्रैंडफादर का एक ही बेटा, ये आ गई माया। माया के ग्रैंडफादर, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, ग्रैंडफादर है। माया के ग्रैंडफादर, माया के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का, इनका एक ही बेटा, एक ही बेटा, इट मीन्स माया के फादर, ठीक है, माया के फादर, माया के फादर का, इनका, ठीक है, सन, इनका सन, इनका सन, इट मीन्स माया का क्या हुआ, ब्रदर, ब्रदर है, ये है, कौन है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही बॉय है जिसको रिप्रेजेंट करके माया कुछ बोल रही, तो यही वो बॉय है जिसको रिप्रेजेंट करके माया कुछ बोल रही है। तो क्वेश्चन है, हाउ इज द बॉयज मदर रिलेटेड टू माया। बॉय की मदर, ये इसके फादर है, तो ये इसके भी फादर हुए, इसकी जो मदर है वही इसकी भी मदर होगी। तो बॉय की मदर, बॉय की मदर, ये मदर का माया से क्या रिलेशन है, तो ये इसकी भी मदर होगी, ये इसके फादर, ये इसके फादर, ये इसकी मदर, तो ये इसकी मदर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है। तो आंसर है आपका मदर। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग मैन, अ गर्ल सेड, ये लड़की बोल रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मैन। तो उस गर्ल का मैन के साथ रिश्ता क्या है। तो पहले देखो वर्बली हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी करो मेरे साथ। ये लड़की बोल रही है, ठीक है, ये क्या बोल रही है, मेरी मदर की मदर, इट मीन्स गर्ल की मदर, मदर की मदर, तो गर्ल की क्या हुई, ग्रैंड मदर। और कौन सी ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी हुई। गर्ल की मदर, तो गर्ल की नानी, नानी का एक ही सन, इट मीन्स गर्ल के कौन हुए, मामा। गर्ल के मामा हैं, कौन है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैन को, यही वो मैन है जिसको पॉइंट करते हुए वो लड़की कुछ बोल रही। तो क्वेश्चन है, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मैन। तो इस लड़की का मैन के साथ क्या रिश्ता है, तो वो उसकी क्या हुई, नीस, क्योंकि गर्ल का पूछ रहा है। अब देखो ट्रेस करके भी बताना है। ये गर्ल बोल रही है, ये यहाँ पे आ गई ये गर्ल, तो गर्ल की मदर, यहाँ पे गर्ल है, इसकी मदर, मदर की भी मदर, इट मीन्स गर्ल की क्या हुई, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर का, इनका, इनका एक ही सन, इनका एक ही सन, इट मीन्स इसका क्या हो गया, मामा। ये है, ये है, ये है कौन है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैन को, तो यही वो मैन है जिसको रिप्रेजेंट करके वो गर्ल कुछ बोल रही। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मैन, इस गर्ल का, इसका, इसके साथ क्या रिलेशन है, तो ये इसकी बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी या भाई की बेटी हम क्या बोले थे, नीस। तो बहन की बेटी को हिंदी में बोलते हैं भांजी, और भाई की बेटी को भतीजी, और इंग्लिश में दोनों का वही है, नीस ही बोलेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा, इसका पूछ रहा है गर्ल का, तो आंसर आपका नीस, भांजी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ गर्ल सेड, एक वुमेन है, उसको पॉइंट करते हुए ये लड़की बोल रही है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर सन। आते हैं, अब तो शायद आप भी आंसर दे दी होगी मेरे को, है ना। ये गर्ल आ गई यहाँ, यहाँ गर्ल, गर्ल के फादर का सन, ये देखो गर्ल, गर्ल है, इनके फादर, फादर का सन, इट मीन्स गर्ल का क्या हुआ, ब्रदर। गर्ल के फादर, फादर का सन, फादर का सन, इट मीन्स गर्ल का ब्रदर। सन की ग्रैंड मदर, इस सन की ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर, तो इसकी भी ग्रैंड मदर होंगी, इट मीन्स इनके फादर की जो मदर होगी वही तो ग्रैंड मदर होगी। तो इसकी भी ग्रैंड मदर होगी, इसकी भी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है।
ग्रैंड मदर की, ऑफ मीन्स की, ग्रैंड मदर की, इनकी एक ही डॉटर इन लॉ, एक ही डॉटर इन लॉ मतलब बहू, एक ही डॉटर इन लॉ इसके फादर की जो वाइफ होगी, ठीक है। तो एक ही डॉटर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ इज मतलब है, ये डॉटर इन लॉ है, कौन है, शी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही वो वुमेन है जिसको रिप्रेजेंट करके वो गर्ल कुछ बोल रही। तो क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन, इस वुमेन का, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू गर्ल, इस वुमेन का इस गर्ल के साथ क्या रिश्ता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनकी मदर है, ये इनकी भी मदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन का पूछ रहा है तो आंसर आपका मदर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, तो ये भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, जनरली ये वर्ड हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इसका आपको कुछ बता देते हैं। जैसे बोल रहा है ABCDEF एंड G आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के 6 मेंबर हैं। तो जब भी एक ही फैमिली का बात करें तो जनरली उसमें फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और उनके अंकल आंट जो भी होते हैं, फादर के साइड वाला हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। इनकेस मदर के साइड वाला आपका होगा तो कंडीशन वैसे ही आपका टर्न हो जाएगा, बट आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, फादर के साइड को देनी है। उसके बाद बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। तो जब भी ब्लड रिलेशन हो या XYZ आप कोई भी पैराग्राफ सॉल्व करें, हमेशा स्टेटमेंट इनडायरेक्ट वे में आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप ध्यान रखना कि क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, और जितना कंफर्म इंफॉर्मेशन हो वो आप ट्रेस कर देना, कंफर्म नहीं है उसको रफ में ट्रेस कर देना। उसके बाद अपने आप लाइनअप करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें कंफर्म दे रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 मेंबर हैं। कभी कभी आपका कंफर्म नहीं देता है नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे देगा। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वो कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें कुछ नोन भी पर्सन आते हैं, कुछ अननोन भी आते हैं। तो कुछ का इंफॉर्मेशन पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। तो क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा आपका उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा। तो इसमें कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि 6 पर्सन ही बोलना है, तो 6 ही आपको ट्रेस करना है। बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, तो कर देते हैं ए फादर है, किसका फादर है, सी का। बट सी इज नॉट हिज सन, बट सी इसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, बिल्कुल सही। तो सी इसकी डॉटर है, फीमेल के लिए माइनस साइन अप्लाई करें, पेरेंट चाइल्ड के लिए वर्टिकली लाइन अप्लाई करें। फैमिली ट्री हमने ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में आपका एक्सप्लेन किया है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। बोल रहे हैं डी इज सिबलिंग ऑफ सी, सिबलिंग क्या होता है, सिबलिंग होता है आइदर ब्रदर और सिस्टर। देखो डी का जेंडर कंफर्म नहीं है, सी और डी आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन के लिए ये डैश है। अब डी या तो मेल है या फीमेल है, ये डी इसका भाई है या डी इसकी बहन है। तो डी का जेंडर कंफर्म नहीं है। तो सिबलिंग मीन्स होता है, लिख लीजिए आप लोग, आइदर ब्रदर और सिस्टर। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो भाई ही है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो बहन ही है। इज डीज ब्रदर इन लॉ, ई डी का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है। तो देखो अगर इसका होगा तो हमें पता नहीं है कि शादी किसके साथ हुई, ये मेल है कि फीमेल है, क्या है नहीं पता। तो इसकी बहन का जो हस्बैंड होगा, देन ई ब्रदर इन लॉ होगा इसका, ठीक है, ई ब्रदर इन लॉ हुआ इसका। तो इसी से जो लाइनअप करना होता है वो आप करते जाना, अपने आप ट्री बन जाएगा। तो ई इज डी इज ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे हम कर नहीं सकते क्योंकि ये फिर भाई बहन हो जाएंगे, तो मस्ट है इसकी बहन का जो हस्बैंड होगा वो ब्रदर इन लॉ होगा। तो ई इज डी इज ब्रदर इन लॉ। एफ इज जी इज ग्रैंडसन, एफ देखो ग्रैंडसन है, एफ ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है, जी का। तो यहाँ फादर मदर और इसका यहाँ आ जाएगा जी, जी का ग्रैंडसन एफ है। अब जी का जेंडर कंफर्म नहीं है, जी इज डीज मदर। अब जी डी की मदर है, तो यहाँ पे कर दो डी, डी की मदर है जी, तो फीमेल है। देखो डी यहाँ है, डी यहाँ है तो मस्ट है जी यहाँ आएगा, ये प्लस है तो ये फीमेल, ये दोनों मैरिड कपल होंगे। देखो डी की मदर ये है
और एफ ग्रांडसन है इसका, तो इसका नहीं कर देना, जो मैरिड पेयर है उन्हीं का बच्चा करना, ठीक है। तो एफ ग्रांडसन हो गया ये। तो जो फैमिली ट्री आपका ट्रेस हो रहा है ये यहाँ से, तो पहले इसको लाइन अप करने का कोशिश करना। देखो डी में दोनों कॉमन आपका मिल रहा है, तो इसी से आप लाइन अप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली। तो मेल मेंबर देखो, एक तो ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये मेल मेंबर हो गया, तो 3 तो कंफर्म है। अगर डी मेल है तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, अगर डी फीमेल है तो आंसर आपका 3 होगा, इसीलिए आंसर है आइदर 3 और 4। तो या तो 3 होगा या 4 होगा। बोलना है डी का रिलेशन फाइंड करना है, किससे करना है, एफ अंकल। बोलना है एफ के अंकल हैं, अगर आप इस आंसर में टिक कर दे दो तो आप कंफर्म हो कि डी क्या है, मेल है, जबकि डी का जेंडर कंफर्म नहीं, एफ अंकल पता नहीं। सी सिस्टर, क्या डी सी की सिस्टर है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि सी की सिस्टर है। अगर इसमें कंफर्म कर दे रहे हैं तो मतलब फिर हम कंफर्म कर दे रहे हैं कि डी क्या है, फीमेल है, तो ये भी कंफर्म आंसर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है जी इज ग्रैंड चाइल्ड, बोल रहा है जी का ग्रैंड चाइल्ड है, नहीं भैया, जी का क्या है, चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। आंसर डी है, आइदर एफ अंकल और सी सिस्टर। या तो डी एफ का अंकल होगा, डी मेल होगा, या सी की सिस्टर होगी, डी फीमेल होगा। तो आंसर इसमें भी आपका क्या है, डी दे दी, इसका भी आंसर करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो ये भी क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा वर्ड है, इसके चलते मुझे ये कराना पड़ रहा है, अदरवाइज ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सोच भी रहे होगे कि क्यों ये करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता नहीं होगा, इसलिए मुझे ये कराना पड़ रहा है। बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। ए फादर है सी का, ए फादर है, फादर मेल के लिए प्लस साइन, फादर है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है तो वर्टिकली लाइन, ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। बट सी इसका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो क्या है, बेटी है, तो सी फीमेल होगा। ई इज डॉटर ऑफ सी, सी की एक डॉटर है, वो कौन है, ई, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो वर्टिकली लाइन। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, स्पाउस होता है हस्बैंड वाइफ, यहां नोट कर लीजिए, यहां हस्बैंड वाइफ। इसमें क्लियर नहीं बोलेगा कि कौन ये है, ए मेल है कि बी फीमेल है, बस स्पाउस बोल देगा, मतलब वो हस्बैंड वाइफ है। अब आगे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कौन मेल है, जो एक मेल होगा तो रिमेनिंग वाला अपने आप दूसरा अपोजिट फीमेल हो जाएगी। जैसे ए के लिए इंफॉर्मेशन था कि ए क्या है, मेल है, तो अपने आप जो इसका स्पाउस होगा वो अपने आप क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। बोल रहा है एफ इज स्पाउस ऑफ ए, एफ स्पाउस है ए का, तो ए और एफ ये हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे एफ, एफ मेल है तो ये क्या हो, ए मेल है तो एफ अपने आप फीमेल हो गई। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, सी का ब्रदर क्या है, बी, कर दिया बी। डी इज सन ऑफ बी, डी सन है बी का, इसका सन डी है तो डी मेल कर दिया, डी इज सन ऑफ बी। जी इज स्पाउस ऑफ बी, बी और जी स्पाउस है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ को, बी मेल है तो जी क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। एच इज फादर ऑफ जी, जी का फादर कौन है, ये एच है, एच पर्सन मेल है। तो इतना इंफॉर्मेशन था, तो ये फैमिली ट्री इसका बना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। बोल रहे हैं हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की, कहाँ है डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है। देखो ये इसके फादर, फादर की मदर, तो एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। देखो ए और एफ आपस में हस्बैंड वाइफ है, सी डॉटर है ए की और बी बेटा है ए का, तो ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, तो ये इसका भी होगा और ये इसका भी। तो बोल रहा है ग्रैंड मदर, डी की ग्रैंड मदर क्या होगी, इसके फादर की मदर क्या होगी, ग्रैंड मदर, तो एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो आंसर आपका क्या है, एफ। बोल रहा है हु इज सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन सा है, तो एफ के 2 बच्चे हैं सी और बी, तो सन पूछ रहा है तो आंसर आपका क्या होगा, बी, देन आंसर आपका, ये आंसर आपका है। तो
2 वर्ड हमने बताए हैं, एक सिबलिंग बताया है, सिबलिंग मीन्स आइदर ब्रदर और सिस्टर। स्पाउस, स्पाउस मीन्स होता है हस्बैंड या वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ का जो मैरिड पेयर होते हैं वो होते हैं। तो आज हमने ये पॉइंटिंग वाला आपका बताया और सिंपल एक छोटा सा पैराग्राफ का स्टार्ट किया है। तो इसमें 2 टर्म थे, वो जब तक देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हमने कहा ये बता देते हैं आपको। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी है, क्योंकि आप ही लोग हो मेरा सपोर्ट, आप लोगों की हेल्प से मेरा वीडियो उस पर्सन तक पहुंच जाएगा जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं कि किसी को कोई पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हो सकता है मेरे वीडियो बनाने के बाद आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो में मेरे को कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।